चलो, यूपी बोर्ड क्लास 8 में हम लोग पाठ 7 पढ़ रहे हैं गणित में युगपत समीकरण। युगपत समीकरण में हम लोग अंक संबंधी प्रश्न का जितना भी आंकिक प्रश्न था हल कर चुके हैं, पूरा एकदम एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भिन्न संबंधी प्रश्न का हम लोग आंकिक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। देखो, इन सभी आंकिक प्रश्नों को हल करने का तरीका हम बता दिए थे कि कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न हल करते समय हम लोग के दिमाग में जो डाउट आता है कि कैसे प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें, तो उसके लिए हम बताए थे ना कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है, क्या लिखते हैं, हल। हल के बाद क्या लिखोगे, दिया गया है, दिया गया है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या दिया गया है, तो कह रहा है किसी भिन्न, कोई भिन्न दिया हुआ है, तो हमें पता है भिन्न में ऊपर अंश होता है तथा नीचे हर होता है। तो क्या बताओगे, माना भिन्न, माना भिन्न का अंश बराबर ए है तथा हर बराबर क्या है, बी है। तो भिन्न, तो भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगा, तो क्या बताओगे, ए बटे में बी। बात समझ आई यहाँ पर। अब आगे प्रश्नानुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे, प्रश्नानुसार, नीचे दिख रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चलेंगे तो क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक क्या कर दे, घटा दे, क्रमशः क्या कर दे, एक घटा दे। तो भिन्न का मान हो जाता है 1/5, बस इस तरह चलना है। तो ए में से एक घटा दो, अंश में से, और हर में से भी एक घटा दो, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है जी, 1/5, 1/5। बात समझ आ रही है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। नीचे दिख रहा है, नहीं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा सा करें इस तरह से। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं वज्र गुणन। क्या लिखोगे, वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन, वज्र गुणन, देखो नाम दम दानव जिसा है नहीं, वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर। तो देखो ध्यान से, तो जाएगा 5 ब्रैकेट में a-1 बराबर b-1 इंटू 1। कोई दिक्कत, इसका गुणा इधर करा दिए 1 से, इसका गुणा इधर करा दिए। बात समझ आ रही है इधर। अब देखो ध्यान से, तो 5 कम 5a फिर -5 बराबर b-1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इधर है तो इसको इधर लेकर चलो, इसको इधर लेकर चलो, तो जाएगा 5a माइनस बी बराबर 5 - 1, तो 5a माइनस बी बराबर कितना है जी, 4। इससे समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा, अब क्या करोगे, पुनः, क्या बोलोगे, पुनः देखो करेंगे, पुनः करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना इधर। तो कह रहा है कि अब अंश तथा हर में एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो अंश में एक जोड़े तो a+1 हो जाएगा, और हर में एक जोड़े तो b+1 हो जाएगा। बोलो बराबर कितना, 1/3। यहाँ तक सहमत हो मेरी बातों से। उठा लो उसको उधर ही रख दो। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पर भी क्या करोगे, वज्र गुणन करने पर, क्या करने पर, वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर क्या होगा, यहाँ से गुणा इधर कराएंगे तो कितना, 3a+1 डायरेक्ट करा देते हैं। 3a+3 बराबर इधर का जाएगा b+1। ये समझ में आ रहा है। अब इसको उधर लेके जाए, इसको इधर लेकर आना है, तो जाएगा 3a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 3, यानी 3a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, -2। इसे मानो समीकरण नंबर 2। क्या इस दोनों समीकरण को हल करके ए तथा बी का मान निकाल सकते हो। हाँ, करो एक बार, करो। चलो देखो, इसको थोड़ा सा लोग हल कर लेते हैं। ध्यान से देखो, तो ये हम समीकरण नंबर 1 माने थे और इसे समीकरण नंबर 2 माने थे। अब एक काम करते हैं, बी को क्या करते हैं,
बी को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, यानी क्या करते हैं, विलोपित कर देते हैं। तो क्या करोगे, अगर हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा दे, तो बी अपने आप क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो ध्यान दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये लिख लेना तुम लोग, इसको घटाए तो घटाना निशान, इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो 5a में से 3 आएगा, कितना आया, 2a, ये b से b कैंसिल, बराबर कितना, 4 2 6, तो a का वैल्यू कितना आया, कहोगे 3 आया, कितना आया, बात समझ रहा है। इसी तरह b का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो, तो b का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 3 गुणे में 3, किसी भी समीकरण में रख दो, माइनस बी बराबर -2, अभी कितना हो जाएगा 9 माइनस बी बराबर -2, इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी बराबर -2 -9, आंसर क्या है, -11 माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर कितना है जी, 11, सही है। तो ए का वैल्यू आया 3, बी का वैल्यू आया 11, यहाँ तो किसी को दिक्कत